नमस्कार। इस खास जियोग्राफिकल एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। आज हम उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत के पहाड़ों की एक ऐसी शानदार जर्नी पर चलने वाले हैं जो इन विशाल पहाड़ियों और उनकी चोटियों को आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर देगी। हम अरावली से लेकर पूर्वी घाट तक भारत के प्रमुख पर्वत और उन्हें याद रखने की एकदम अचूक ट्रिक्स पर बात करेंगे। अब सीधे एक ऐसे सवाल से शुरुआत करते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में एक ट्रैप बन जाता है और अच्छों को फंसा देता है। क्या आपको पता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी असल में कौन सी है? अनाईमुडी या दोदा बेट्टा? खैर, इस एक्सप्लेनर के खत्म होने तक आप चाहकर भी इसका सही जवाब नहीं भूल पाएंगे। तो इस पूरी टोपोग्राफी को आसानी से समझने के लिए हमने इस सफर को 5 लॉजिकल हिस्सों में बांटा है। पहला अरावली प्राचीन पर्वत, दूसरा विंध्याचल महान विभाजक, तीसरा सतपुड़ा और मैकाल के रहस्य, चौथा पश्चिमी घाट अखंड दीवार और आखिर में नीलगिरी और क्षेत्रीय चोटियां। उत्तर से शुरू करके दक्षिण के जंक्शन तक का ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं। भाग 1, अरावली प्राचीन पर्वत। एक ऐसा इतिहास जो घिसकर बिल्कुल अपने मूल तक पहुंच गया है। अरावली सिर्फ कोई पुराना पहाड़ नहीं है, ये पृथ्वी के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स में से एक है। मतलब किसी जमाने में ये हिमालय जितना ही विशाल हुआ करता था, लेकिन आज ये इतना छोटा क्यों दिखता है? सोचिए, करोड़ों सालों तक हवा, बारिश और मौसम की मार ने ना एक रेगमाल यानी सैंडपेपर की तरह इसे घिस दिया है। ज्योग्राफी की भाषा में इसे अवशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल माउंटेन कहते हैं। आज गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जो हिस्सा हम देखते हैं वो बस उस विशाल पहाड़ का बचा हुआ एक छोटा सा ढांचा भर है। तो इतने प्राचीन पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी को याद कैसे रखें? इसके लिए एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। प्राचीन काल में गुरु हमेशा सबसे ऊंचे शिखर पर बैठते हैं और बस यहीं से नाम आता है गुरु शिखर। राजस्थान के माउंट आबू में 1722 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये चोटी अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट है। अगर कभी ऑप्शंस में धूपगढ़ या अनाईमुडी जैसे नाम दिखें तो बस ये याद रखिएगा कि अरावली सबसे प्राचीन है और प्राचीन काल में गुरु ही शिखर पर होते हैं। आगे बढ़ते हैं दक्षिण की तरफ। भाग 2, विंध्याचल महान विभाजक। उत्तर और दक्षिण को अलग करने वाली दीवार। विंध्याचल ना इतिहास में एक बहुत ही ड्रामेटिक दीवार की तरह रहा है। इसी ने प्राचीन काल में उत्तर के साम्राज्यों को दक्षिण पर आसानी से हमला करने से रोके रखा। अब इस महान विभाजक की सबसे ऊंची चोटी को कैसे याद रखा जाए? इसके लिए बस एक सिंपल सी लाइन दिमाग में रखनी है। भारत की इस महान विभाजक रेखा पर संतुलन बनाने के लिए केवल सद्भावना की जरूरत है। बस इसी से याद रहेगा सद्भावना शिखर, जिसे अंग्रेजी में गुडविल पीक भी कहते हैं। लोग अक्सर अमरकंटक को विंध्याचल का हिस्सा मान लेने की गलती कर देते हैं, लेकिन इस ट्रिक से एकदम क्लियर हो जाता है कि विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर ही है। अब उस गहरी भ्रंश घाटी को पार करके चलते हैं भाग 3 पर, सतपुड़ा और मैकाल के रहस्य, ब्लॉक पर्वत और जल विभाजक। सतपुड़ा को जियोलॉजी के नजरिए से समझना सच में बहुत दिलचस्प है। ये एक ब्लॉक पर्वत है, मतलब जब धरती के अंदर हलचल हुई तो जमीन का एक बड़ा ब्लॉक सीधे ऊपर की तरफ उठ गया। आप बस इमेजिन कीजिए, उत्तर में नर्मदा नदी की घाटी है, दक्षिण में ताप्ती नदी की घाटी है और उन दोनों के ठीक बीच में सतपुड़ा एक ऊंचे चबूतरे या ठोस दीवार की तरह एकदम शान से खड़ा है ना कमाल? अब सतपुड़ा रेंज में जो महादेव पहाड़ी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी को हमेशा के लिए याद रखने की एक बड़ी ही मजेदार देसी ट्रिक है। 7 पुड़ों को धूप में सुखाओ। जी हाँ, बस ये इमेजिन कीजिए कि बारिश में गीले हुए 7 पुड़ों को महादेव पहाड़ी की कड़कती धूप में सुखाया जा रहा है। इस फनी से विजुअल से आपको तुरंत धूपगढ़ याद आ जाएगा। 1350 मीटर की ऊंचाई वाली ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा के पूर्वी हिस्से की बात करें तो उसे मैकाल रेंज कहते हैं। मैकाल की अपनी एक अलग ही पहचान है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक खास तरह का वाटर डिवाइड है जहां अरीय अपवाह तंत्र यानी रेडियल ड्रेनेज देखने को मिलता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ एक ही ऊंचे पॉइंट से नदियां निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। ये चीज मैकाल को बाकी सतपुड़ा से बिल्कुल अलग बना देती है। और इसी वाटर डिवाइड का जो सेंटर है वही मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है। इसे याद रखने के लिए एक बड़ी ही पोएटिक सी लाइन है, मैकाल की गोद में नर्मदा अमर हो गई। अमर से क्या बना? अमरकंटक। 1048 मीटर ऊंची ये चोटी सिर्फ मैकाल का शिखर ही नहीं है, बल्कि यहीं से भारत की जीवन रेखा नर्मदा नदी और उत्तर की तरफ बहने वाली सोन नदी भी निकलती हैं।
मतलब एक सिंगल ट्रिक से दो बहुत अहम जियोग्राफिकल फैक्ट्स हमेशा के लिए सेट हो गए। चलिए अब रुख करते हैं भारत के भौतिक नक्शे के सबसे ड्रामेटिक हिस्से का। भाग 4, पश्चिमी घाट, अखंड दीवार, पश्चिम की एक विशाल बाधा। 1600 किलोमीटर, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि पश्चिमी घाट, जिसे हम सह्याद्री भी कहते हैं, वो असल में कोई नॉर्मल पहाड़ है ही नहीं। ये ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर सीधे कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर लंबी एक बिना टूटी हुई अखंड प्राकृतिक दीवार है। ये विशाल दीवार अरब सागर से आने वाले मॉनसून के बादलों को पूरी तरह ब्लॉक कर देती है, जिससे पश्चिमी तट पर भारी बारिश होती है। अब सवाल ये है कि इतनी विशाल और अखंड दीवार की सबसे ऊंची चोटी को कैसे याद रखा जाए? ट्रिक एकदम सिंपल है। पश्चिम के लोग अपनी बात पर अडिग रहते हैं। अडिग से क्या बनता है? अनाईमुडी। ये घाट बादलों के सामने बिल्कुल अडिग खड़ा है। केरल में मौजूद 2695 मीटर ऊंची ये चोटी ना सिर्फ पश्चिमी घाट की, बल्कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब हम आ गए हैं अपनी इस जर्नी के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, भाग 5, नीलगिरी और क्षेत्रीय चोटियां। ये वो भव्य जंक्शन है जहां सब कुछ आकर मिलता है। तो होता क्या है, पश्चिम की वो लगातार चली आ रही दीवार और पूर्वी तट के टूटे फूटे घाट, ये दोनों जब दक्षिण में आते हैं तो आपस में टकराकर एक हो जाते हैं। इसी भव्य जंक्शन को नीलगिरी या ब्लू माउंटेन्स कहते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत ही रिच सेंटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी को याद रखने के लिए बस एक कलरफुल सा विजुअल इमेजिन कीजिए। नीले पहाड़ पर दो दो बेटे खेल रहे हैं। नीले पहाड़ यानी नीलगिरी और दो दो बेटे से बन गया दोदा बेट्टा। 2637 मीटर की ये चोटी विशेष रूप से इस नीलगिरी जंक्शन का सबसे ऊंचा पॉइंट है। ठीक है, अब उस क्लासिक ट्रैप को हमेशा के लिए खत्म करते हैं जिसकी बात हमने एकदम शुरू में की थी। जरा इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर सवाल यह है कि दक्षिण भारत या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जवाब होगा अनाईमुडी, क्योंकि वो अडिग है और सबसे ऊंची है। लेकिन अगर सवाल खास तौर पर सिर्फ नीलगिरी जंक्शन की सबसे ऊंची चोटी का हो, तब आपका जवाब होगा दोदा बेट्टा। इस क्लियर कंपैरिजन के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इन बड़ी माउंटेन रेंजेस के अलावा कुछ बहुत ही जरूरी रीजनल चोटियां भी होती हैं, जैसे कालसुबाई। ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है और पश्चिमी घाट के उत्तरी हिस्से में आती है। वहीं दूसरी तरफ है महेंद्रगिरी, जो उड़ीसा में है और पूर्वी घाट की प्रमुख चोटियों में से एक है। बस इतना याद रखना कि कालसुबाई पश्चिम में है और महेंद्रगिरी पूर्व में। आपको किसी भी एग्जाम में मैच द फॉलोइंग वाले सवालों को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करने में मैजिक की तरह काम करेगा। तो अरावली के गुरुओं से लेकर नीलगिरी के नीले पहाड़ों तक की हमारी ये जर्नी यहाँ पूरी होती है। हर पहाड़ के बनने की कहानी और उसकी चोटियों को डिकोड करने के बाद अब बिना कोई नोट्स देखे जरा सोचकर बताइए, नर्मदा नदी वास्तव में कहाँ अमर होती है? अगर आपको वो पोएटिक ट्रिक याद आ गई है तो समझ लीजिए ये जवाब आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप चुका है। जियोग्राफिकल नॉलेज को इस तरह से नए नजरिए से देखने और याद रखने के इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।